हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 5 में आपका स्वागत है। कल तक मैंने आपको क्रेमर रूल, क्रेमर नियम, सारणिकों की सहायता से क्रेमर नियम के बारे में बता दिया था, जिसमें हमने 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का निकाय और 3 चरों वाले रैखिक समीकरण के निकाय के बारे में मैंने चर्चा कर ली थी। बात करता हूं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की, तो उसमें मैंने आपसे कहा था मेन चीज होती है x इक्वल टू, क्रेमर नियम क्या कहता है, x इक्वल टू del 1 अपॉन del और y इक्वल टू del 2 अपॉन del, वेयर x del इक्वल टू क्या होता है a1 b1 a2 b2 ab, और del 1 इक्वल टू क्या होता है, del 1 इक्वल टू क्या होता है cb, c1 b1 c2 b2, और del 2 इक्वल टू क्या होता है AC, A1 C1 A2 C2। बस इन चीज़ों का आपको एक सूत्र भांति पढ़ना है। और दूसरी बात होती है 3 चरों वाले में, तो वहाँ भी x इक्वल टू del 1 अपॉन del, y इक्वल टू del 2 अपॉन del एंड z इक्वल टू del 3 अपॉन del, वेयर del इक्वल टू ABC और del 1 इक्वल टू DBC और ऐसी del 2 और del 3 निकल आएंगे और x y z के मान आ जाते हैं। बस आपको कहाँ पे ध्यान रखना है, सूत्रों पे ध्यान रखना। और del डज नॉट इक्वल 0, अगर वो निकाय कैसे है पूछता है तो आपको सबसे पहले ज्ञात करना होगा del की वैल्यू, वही प्रसरण करना, और सारणिक का प्रसरण करते ही वो del डज नॉट इक्वल 0 आ जाता है तो उसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अदरवाइज वो अद्वितीय हल प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है उसके संभव ना हो सकता अनंत हल हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है। वैसे ही एक और सारणिकों की सहायता से था, यहां आव्यूह की सहायता से, आव्यूह सिद्धांत की सहायता से समीकरण निकाय का हल। देखो कितने सारे मेथड हैं, 3 नंबर के लिए बहुत सारे मेथड आने वाले हैं। 1 नंबर का कोई सरल प्रश्न आ जाएगा, लेकिन 3 नंबर के लिए मुझे लगता है 7-8 मेथड हैं। तो उनमें से जो पहला एक बता चुका हूं, दूसरा मेथड ये भी है, आव्यूह सिद्धांत की सहायता से समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए। समीकरण निकाय a1x b1y c1z इक्वल टू d1, a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इक्वल टू d3। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी समीकरण निकाय दिया जाए उसको समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिख लेंगे। आव्यूह रूप क्या होता है, यानी कि जो x y z के गुणांक होते हैं उनको एक डिब्बे में बंद कर लो और दूसरे में x y z लिख लो और लास्ट वाले में ये d1 d2 d3 लिख लो। ठीक है, इसी को हम कहते हैं a x इक्वल टू b। ये a है, ये x है और ये b है। जहां लिख दिया a इक्वल टू दिस, b x इक्वल टू दिस और b इक्वल टू दिस। और यहां से हल करके हम क्या निकालते हैं, x के मान। तो x इक्वल टू a इनवर्स b, इसमें हम a इनवर्स का दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देते हैं वैसे तो, ठीक है, फिर हम निकालते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, x इक्वल टू a इनवर्स b, आप इतना लिखना सीख जाओ। तो ये हमारा तरीका होता है आव्यूह विधि से सवाल को हल करने का। रैखिक समीकरण निकाय को अभी हम हल करेंगे। उस सवाल को नोट क्या लिखा, सारणिक ऑफ a डज नॉट इक्वल 0। सबसे पहले हमें ये निकालना होगा, किसी भी आव्यूह जो भी दिया जाएगा उसका सारणिक लेना होगा और a इनवर्स का अस्तित्व है लिखना होगा। अगर a इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है, यानी कि व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है तो a इनवर्स का अस्तित्व। मैं एक लाइन और लिख दे रहा हूं, व्युत्क्रमणीय, ये लिखना पड़ेगा, व्युत्क्रमणीय है, तब उसके या तो उसके a इनवर्स का अस्तित्व निश्चित ही होगा। व्युत्क्रमणीय का मतलब होता है अर्थात सारणिक ऑफ a डज नॉट इक्वल 0। और यदि सारणिक ऑफ a इक्वल टू 0 है तो व्युत्क्रमणीय नहीं होगा, इन्वर्टिबल नहीं होगा, उस स्थिति में अस्तित्व ही नहीं होगा, अर्थात समीकरण निकाय का हल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये बातें हो सकता है अनंत हल हो, संभव नहीं हो, जैसा भी हो मुझे नहीं पता, कुल मिलाकर के हम यही लिखेंगे, अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मेथड समझ में आ गया होगा। सब सवाल इसी मेथड पे आधारित हैं। ये आपका अंतिम मेथड है। बस इसके अंदर भी 3-4 तरह के सवाल है, इसके अंदर भी टाइप है। ये टाइप फर्स्ट है, ये टाइप फर्स्ट है मेरे हिसाब से। और टाइप फर्स्ट को देखना है तो आप यहां पे देखेंगे, सिखाएंगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सभी बच्चे देखें। तो सबसे पहले समीकरण निकाय को, अभी तो हमने 2/2 का लिया है, फिर हम 3/3 का भी लेंगे। निकाय को आव्यूह रूप में व्यक्त करने पर तो यहां से जैसे ही हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और x का यहां पे हो गया a1x माइनस 3 और 2। ठीक है, यहां पे x और y 2 ही चर हैं तो 2 चर लिखे जाएंगे, 3 होते तो 3 लिखे जाएंगे। ठीक है, बराबर d1 d2 2 और 3।
ठीक है, या ए एक्स इज इक्वल टू बी, किस रूप में, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसको एक कह दें। जहां लिखना चाहो तो लिख लो ए इज इक्वल टू 5 - 3 1 2, एक्स इज इक्वल टू एक्स और वाई। ठीक है, ये लाइन बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। बी इज इक्वल टू 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, तब सारणिक ऑफ ए, सारणिक ऑफ ए 5 1 - 3 और 2, इसको हल करें तो 5 2 जा 10 और माइनस माइनस प्लस 3 13 डज नॉट इक्वल 0। व्युत्क्रमणीय, कैसा है, व्युत्क्रमणीय है, अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व है, होगा या है। तो इस तरीके से आपने देखा अस्तित्व है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुनः यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए चूंकि ये लघु विधि से कर दें, किस विधि से, लघु विधि। और लघु विधि क्या होती है, देखो ध्यान से, लघु विधि क्या होती है, इसको आपस में परस्पर बदल दें, अग्रग विकर्ण को परस्पर बदल दें और इनके चिन्ह -1 और ये किसका हो जाएगा, 3+ का हो गया। तो ये लघु विधि ही अपना लें यहाँ पे, और सेकंड भी अपना सकते हैं, दोनों तरीके होते हैं, सरल पड़ रहा है वो कर लो। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ऑफ ए। तो सारणिक ऑफ ए कितना आया, 1/13, और यहाँ से एडजॉइंट ए 2 3 - 1 और 5। ओके, तो ये बन गया आपका ए इनवर्स। अब हमें क्या ज्ञात करना होगा, तो फ्रॉम फर्स्ट के पास x की वैल्यू लानी है, हल करना है। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट से ये x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स आया 1/13 और ये आया 2 3 -1 और 5, और b आया अपना 2 और 3। देखते चलना, हाँ भाई देखते चलें। x इज इक्वल टू 1/13, ये देखिए यहाँ पे जैसे ही हम मल्टीप्लाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 2 जा 4 3 3 जा 9 -2 और +15। ठीक है, यहाँ 1/13 और यहाँ पे जैसे ही हमने देखा तो ये 13 और ये भी 13। देखो ध्यान से, 15 में से 2 जाएगा, तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 13 गुणा में है तो 13 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 1, और इसी को हम x और y लिख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे इंगित कर रखा है, और ये हो जाएगा 1 1। जैसे ही हमने रखा तो यहाँ पे बन गया क्या, x इज इक्वल टू 1 तथा y इज इक्वल टू 1। अब हमें जांच करनी है, यही हमारा आंसर है। जांच कैसे होगी, x और y के मान रख लो, 5 एकम 5 3 एकम 3, 5 में से 3 गई 2, अर्थात मेरा ये आव्यूह विधि से सवाल बिल्कुल सही है। देखो करना यही मेथड है। अब हो सकता है ये रैखिक समीकरण 3 हो जाए तब भी यही काम करना, बस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बाकी आपको मेथड में कहीं भी दिक्कत हो तो आप 10 बार पूछ सकते हैं मेरे से। मैं आपको फिर भी आपको एक बार और समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आव्यूह सिद्धांत लिख के आएगा तो इस विधि का आपको प्रयोग करना होगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। गलती कहां पे होती है, बच्चे क्या करते हैं, समीकरण निकाय दिया गया, उसने कह दिया सारणिकों की सहायता से, आपने उठाया मुंह और इससे कर दिया। आपको समझना होगा किस मेथड से पूछा जा रहा है, हर मेथड के नंबर अलग अलग हैं। आपने अगर आव्यूह से पूछा जा रहा है और सारणिक से कर दिया तो आपको 0 नंबर देगा, वो मन की बात है कितने देगा, लेकिन वैसे 0 नंबर है। और अगर सारणिक से पूछा गया और आव्यूह से पूछा गया और सारणिक से कर दिया तो भी गलत। तो कहने का मतलब है, ध्यान रखें, समीकरण निकाय को पहले आव्यूह रूप में बदलें सबसे पहले। ठीक है, आव्यूह रूप में, आव्यूह रूप क्या होता है, जो x और y के गुणांक होते हैं उसको रख लें, फिर xy रख लें, फिर d1 d2 रख लें। इसको लिख दें ax बराबर b, जहां a बराबर b, x बराबर b लिख दें। फिर सारणिक ऑफ a निकाल लें, सारणिक ऑफ a डज नॉट इक्वल 0 है तो व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है तो इनवर्स का अस्तित्व है। तब हम उसके क्या निकालेंगे, एडजॉइंट a। एडजॉइंट a निकालने के लिए सेकंड का नियम करें, 3/3 हो तो सेकंड कर देना, और 2/2 हो तो लघु विधि से एडजॉइंट निकाल लेना। अग्रग विकर्णों को परस्पर बदल दो और पश्च विकर्णों के चिन्ह बदल दो। ये हमने कर दिया, ए इनवर्स निकाल लिया। ए इनवर्स के बाद में ये जो लाइन होती है इसमें ए इनवर्स रखना होता है, तो x इक्वल टू ए इनवर्स b, इस सूत्र में हमने रख के इनका आपस में सारणिक आव्यूह का गुणन कर दिया। ये संभव होगा क्योंकि 2 गुणा 2 है और ये 2 गुणा 1 है, बिल्कुल संभव होगा। तो ये आ गया आपका
तो 2 गुणा 1 आ जाता है, इसलिए आपके x और y के मान हमने यहाँ रख के देख लिए, ये आपको संतुष्ट कर रहे हैं। अगर वो संतुष्ट कर रहे हैं तो मेरा मान बिल्कुल एग्जैक्टली सही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नोट कर सकते हैं आप। हाँ जी बच्चों, देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 14 है, ये टाइप नंबर 2 है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट टाइप हैं, इनको आप ध्यान से समझेंगे, बस थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा, कैसे बोलेगा देखेंगे। निम्नलिखित समीकरण, रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखिए। तो ये रैखिक समीकरण दिया गया, तो सबसे पहले हम क्या करें, आव्यूह रैखिक समीकरण को आव्यूह रूप में लिख दें पहले, ठीक है ना। तो आव्यूह रूप में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि रैखिक समीकरण निकाय को, रैखिक समीकरण निकाय को आपको जो बात कह रहा है ना उसके हिसाब से लिखना। निकाय को आव्यूह रूप में व्यक्त करने पर, आव्यूह रूप में व्यक्त करने पर, तो व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 2 1 1 -1 1 3 1 1, और ये हो जाएगा x y z, और यहाँ हो जाएगा D1 D2 D3। D1 क्या है, 9 6 और 2, ये आपका इस तरीके से बन गया। ठीक है भाई, जहाँ ये हो गया, या यही होता है आव्यूह रूप ax बराबर b, जहाँ a बराबर 2 -1 और 3 1 1 1, और यहाँ पे हो जाएगा -1 -1 और 1। ठीक है, देख लो आप, ये 2 जगह माइनस आ रहा ना, एक बार इसमें एक बार इसमें। ठीक है, ये आ गया, और x बराबर तो है ही x y z, और b बराबर आप देख रहे होंगे ये हो जाएगा 9 6 और 2 यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, तो उसने कहा a इनवर्स, क्या पूछा है, a इनवर्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साढ़े ऑफ a, 2 -1 और 3 1 1 1 1 -1 और 1। ठीक है, प्रसरण कर दो, R1 के अंदेश प्रसरण, R1 के अंदेश, तो क्या हो जाएगा 2, ये गया ये 1 और +1 माइनस माइनस +1, ये और ये 1 -1 +1 +3 होगा, तो -1 -1, तो ये आ गया अपना 2 दूना 4 +0 और 3 2 जा 6, -2 डज नॉट इक्वल 0। व्युत्क्रमणीय है, कैसा है, व्युत्क्रमणीय है, अर्थात A इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अब A इनवर्स का अस्तित्व है, तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, A इनवर्स। तो A इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, वो चीज़ हमें देखनी होगी। तो A इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो एडजॉइंट के लिए ज्ञात करें, सहखंड ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, सहखंड, है ना, सहखंड ज्ञात कर लेंगे, कोफैक्टर्स। चलिए, कोफैक्टर्स क्या होते हैं हमने आपको सिखाया है। तो F11 F12, सीधे चाहें तो सीधे लिख लें, F11 F12 F13 F21 F22 F23, ऐसे ही लिख देना, F31 F32 F33, और इन पे चिन्ह भी लगा लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, तो F11 में तो यही आ जाएगा 1 + 1, मेरे हिसाब से 2 हो गया, और दूसरे में 1 - 1 0 हो गया, और तीसरे में -1 -2 आ गया। ठीक है, -2, यहाँ से F21 जब लेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा, F21 थोड़ा ध्यान देना, सेकंड निकालते तो F21 में ये बंद हो गई और ये बंद हो गई, -1 + 3, ये थोड़ा ध्यान रखना, -1 + 3 2 और माइनस के 2। चलिए F22 में ये और ये और ये 2 2 बन जा 2 - 3 2 - 3
कितना हो गया -1 और 2 3 में आ जाएंगे फिर से दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -2 और +1 -2 + 1 -2 + 1 -1 तो ये 1 हो गया। ठीक है, ये आ गया F3 1 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो -1 -3 -1 -3 -4 देख लेना थोड़ा यहाँ से देखेंगे ध्यान से, यहाँ से 3 2 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 1 जा 2 -3 2 -3 2 -3 तो +1 -1 बचेगा और यहाँ लास्ट आएगा अपना वो देखते हैं तीसरी पंक्ति तीसरा 2 1 जा 2 + 1 2 1 जा 2 + 1 कितना हो गया 3 ये बन गया। तो यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे इस तरह से आएगा तो अपना एड जॉइंट ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे एड जॉइंट ए। एड जॉइंट ए में क्या हो जाएगा ये अपना लिखेंगे तो एड जॉइंट ए में लिखेंगे सीधा लिख दो 2 0 -2 -2 -1 और 1 हम टी नहीं ले रहे इसका परिवर्त ही लिख रहा हूँ सीधा -4 +1 और 3 ये आ गया डायरेक्ट मिला लेते हैं 2 -2 -4 और 0 -1 1 -2 1 3 बिल्कुल राइट है। तो इसलिए क्या ज्ञात करेंगे ए इनवर्स क्या होगा एड जॉइंट ए अपॉन साड़ेक ऑफ ए तो -1/2 -1/2 2 -2 और 4 0 -1 1 -2 1 और 3 ये इस तरीके से चलता है। ठीक है भाई, अब इतना आ गया। अब भाग देना चाहो तो दे दो, मेरे हिसाब से भाग मत दीजिए। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसने कहा था ना ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो एक आंसर आपका यहाँ पे बन गया। पहले तो आंसर ये लिखेंगे, ठीक है। एक आंसर ये था कि उसको AX एक ये आंसर था, ठीक है ना। अब ए इनवर्स भी ज्ञात कर लिया। उसने कहा रैखिक तथा ए इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा रैखिक समीकरण निकाय का हल। अब फ्रॉम फर्स्ट से x बराबर क्या पढ़ देंगे ए इनवर्स बी। यहाँ से देखें तो x बराबर ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स में -1/2 और 2 -2 और 4 0 -1 और 1 -2 1 और 3, ठीक है। और b क्या है, b है अपन का 9 6 और 2, 9 6 और 2। चलिए इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लें। पहली पंक्ति -1/2 और लिख लो, -1/2। अब गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति में 2 9 जा 18, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 0 यहाँ लिख दिया -6 और +2, फिर -2 9 जा 18, 1 6 जा 6 और 3 2 जा 6। क्या आया -1/2 और ये हो गया 18 में से 12 गई 6 और 8 14। यहाँ पे कितना हो गया 6 में से 2 गई 4 -4 और 18 6 6 12 कितना हो गया 18 8 26 12 14 18 और 12 6 -6 ये आ गया। तो इसमें से अपन का जो भी आ रहा हो तो 2 4 6 ये कैसे आ रहा है 12 8, यहाँ ये -4 है, यहाँ से ये -4 ही है ये, तो -4 दूना 8 होगा, तो ये हो गए 12 8 20, ये हो जाएगा -2 का भाग देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x बाई जेड और इधर क्या आ जाएगा देखो -2 का भाग देंगे 1, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो इससे स्पष्ट होता है x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। ये आपका समीकरण निकाय का हल है। टाइम तो लगता है लेकिन सवाल एक्यूरेट हो जाता है। तो आप यहाँ से देखेंगे 1 2 3 अगर हम यहाँ रख दें, देखो 2 एकम 2, फिर 2 रख दो, 2 से 2 कट गया, फिर क्या बचा 3 3 या 9 = 9। तो इस तरीके से आपका टाइप नंबर 2 भी मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है ना। अब मैं एक एक्सरसाइज का अगला जो मेथड है वो एक्सरसाइज से संबंधित कराऊंगा, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, अवगत करा दूं आपको, ये हमने एग्जाम्पल नंबर
एग्जाम्पल नंबर 15 और एग्जाम्पल नंबर 16, ये टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 हैं। तो मैंने इन एग्जाम्पल्स की जगह पे सवाल नंबर 5.2 का 13 और 14 ले रहा हूँ। ठीक है, ये टाइप नंबर 3 ले रहा हूँ मैं, बिल्कुल 15 की तरह है। आपको एग्जाम्पल करना है, मैं आपको सवाल करा देता हूँ, जिससे आपको कभी कभी लगे कि हाँ नहीं, आप कहेंगे सर एग्जाम्पल करा दिए। ठीक है, तो मैं तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मेथड बताता हूँ, मेथड की कोई दिक्कत नहीं, चाहे ये पूछ लो चाहे वो पूछ लो। अब मैं बात करता हूँ, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते। तो सबसे पहले आपने देखा हो यहाँ पर ए और बी डिफाइन है, लेकिन यहाँ ए और बी डिफाइन नहीं है। आपको क्या करना है, ए उसे मानना है जिसके रूप में ये इक्वेशन दी गई हैं। तो आप सबसे पहले यही काम करेंगे, सबसे पहले ये जज करेंगे कि किसको ए और बी मानना है। तो माना, यहाँ हम आपको बता दें, यहाँ से मिलान करना है, 1 - 1 1, तो ये वाला हो गया। तो माना, यहाँ लिख लो, माना a बराबर 1 - 1 और 1, ये ध्यान रखना, ए इसको मान लेना, 1 - 2 - 2, ठीक है, और 2 1 और 3। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, केवल फर्क ये पड़ेगा, करने का थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। तथा b बराबर, जिससे रैखिक समीकरण निकालना हो उसको a मान लेना बस। -4 4 4 हो तो उससे भी जाएगा, -7 1 3 5 -3 और -1। ओके, ये हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका गुणन निकालेंगे, यही पूछा है तो गुणन कर लें। गुणन करेंगे 1 - 1 1 1 - 2 और 2 1 3, यहाँ लिख लो -4 4 4 -7 1 3 5 -3 और -8। अब आप आराम से मल्टीप्लाई करें, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ -4, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +7 और +5। आराम से करते चलें जिससे गलती ना हो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 -1 और -3। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 4 -3 -1। ठीक है भाई, ये इस तरीके से चल रहा है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -4 +14 और -10। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 -2 और +6। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 4 -6 और +2। अब आ जाओ तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 4 जा -8 -7 और +15। कठिन काम होता है कुछ मल्टीप्लाई करना, लेकिन सहूलियत से करोगे तो हो जाएगा। दूसरा 4 2 जा 8 1 1 जा 1 3 3 जा 9, चिन्ह का ध्यान रखें। और तीसरी, और ये 4 2 जा 8 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3। ये आपका यहाँ तक बन गया। ठीक है, तो ए बी। अभी देखना सवाल कितना इजी होने वाला है। ये 7 और 5 कितना हो गया, 7 5 12, 12 में से 4 गई 8। यहाँ हो गया 4 0, देख लो, -1 -3 4 0। ये हो गया, ये भी, ये क्या बन गया 0, बिल्कुल बन गया। ये देखो 10 और 4 14, ये क्या बन गया 0। यहाँ क्या बन गया 6 4 10 2 8, यहाँ 0, यहाँ 0। देखते चलो, 8 7 15 0, ये 0 और यहाँ पे 8, क्या बच गया 8। इतना बन गया, बहुत सरल होने वाला है। अब देखेंगे ध्यान से, अगर यहाँ पर देखें तो 8 आपका कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ गया 8, तो 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1। ये सवाल तो सबसे सरल होता है, दुनिया का सबसे सरल सवाल यही है। तो यहाँ से बन गया ए बी बराबर 8, और ये किसकी वैल्यू है, आई की। किसकी वैल्यू है, आई की। तो यहाँ से आई बना देंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, चूँकि ये बन गया, चूँकि आई बराबर होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ से हम लिख देंगे ए बी बराबर 8i। क्या लिख देंगे, ए बी बराबर 8i, ए बी बराबर 8i। यहाँ से हमें b बराबर 8i a इनवर्स, ठीक है। या चूँकि हम जानते हैं i a इनवर्स बराबर a इनवर्स, तो b बराबर क्या हो गया 8a इनवर्स, या
ए इनवर्स बराबर 1/8b। ठीक है, अब हमें ए इनवर्स बराबर क्या मिल गया, सीधा ए इनवर्स मिल जाएगा। तो सीधा ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे 1/8 और b का मान रख देंगे। तो b हमने किसको माना, इसको, -4 4 4 -7 1 3 और 5 -3 -1 मिल गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सीधे सीधे क्या करना है, x बराबर ए इनवर्स b, क्या करना है, x बराबर ए इनवर्स b जो हमने बनाया है दिए गए समीकरण निकाय को, दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर, तो जैसे ही हम आव्यूह रूप में लिखेंगे तो उसको जब लिखेंगे तो ax = c, किस रूप में लिखेंगे, ax, पहले लिख लो। तो पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 1, यही आ जाएगा, 1 - 2 -2 2 1 3। ठीक है, ये हो जाएगा x y z और ये हो जाएगा आपका क्या, 4 9 और 1 हो गया। और इसको कह दो ax बराबर c, क्योंकि b हम पहले से यूज कर चुके। तो x = ये हो जाएगा a इनवर्स c, क्या बन जाएगा, a इनवर्स c। ठीक है ना, तो x = a इनवर्स c, a इनवर्स आप फाइंड कर ही चुके हो यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे बस, और कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो x = फ्रॉम फर्स्ट से x = a इनवर्स का मान रखें तो 1/8 और ये आ जाएगा -4 4 4 -7 1 3 और ये हो जाएगा 5 -3 -1 और c क्या हो गया, ये रहा, जहाँ लिखना चाहो लिख देना, c बराबर 4 9 1 लिखना चाहो तो 4 9 और 1। ठीक है, x = 1/8, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये हो जाएगा 4 चौके 16, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 4, 7 चौके 28 +9 और +3, ये हो जाएगा 5 4 20 -27 और -1। x = 1/8, यहाँ बन जाएगा 36 में से 16 जाएगा 20 20 और 4 24, यहाँ 28 9 3 12, कितना बचा, 16 -16 और यहाँ पे 27 और 1 28, कितना बचा, -8 8 का डिवाइड लगा दो और x y z का मान निकाल देते हैं। तो जैसे ही लगाएंगे तो 8 3 24 8 2 16 8 1 8। तो x = 3, y कंपेयर करा दें -2 और z = -1, ये होगा। अब इनकी वैल्यू रख के हम आपको यहीं दिखा देते हैं, 3 और -+2, 3 -+2 5 और -1 4 बराबर 4। इसका मतलब एग्जैक्टली राइट है। अब आपको ये बता दें कि इस तरह के ए बी वाले, अब जैसे पिछले जो उदाहरण है इसके जैसा उदाहरण कौन सा है, 15, बिल्कुल सेम ये आपको करना होगा, मैंने इसीलिए ये बता दिया। तो इसमें ये देख लेना, इसके अनुसार ए मानना है आपको, इसके अनुसार ए मानना, तो हमने इसको मान लिया। फिर हम ए बी निकालेंगे, ये बहुत इजी होता है। तो ए बी से हमें यहाँ ए इनवर्स सेकंड की सहायता से नहीं निकालना पड़ता है, सीधा सीधा यहाँ बन जाता है। तो ये ए इनवर्स का मान आ गया, ए इनवर्स हमने निकाल लिया। अब हमें केवल दिए गए समीकरण को जब आव्यूह निकाय में लिखेंगे तो x बराबर c मान लेंगे, क्योंकि b ऑलरेडी पहले से दिया गया था। तो हमने c मान लिया, c की तुलना करा ली, ए इनवर्स का मान रख दिया और क्या किया, मल्टीप्लाई करके x y z के मान हमने फाइंड कर लिए। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको टाइप नंबर 3, अब एक टाइप इसमें और बचा है उदाहरण 16 का, वो हम सवाल नंबर 14 बताएंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट ध्यान देंगे, मैंने एग्जाम्पल 15 आपको करना है, इस टाइप का है, टाइप नंबर 3 है। अब मैंने एक टाइप रह गया, वो कल बताया जाएगा अगले लेक्चर में। उससे पहले आपको मैंने कल क्रेमर नियम के कुछ सवाल दिए थे। अब कल आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, निश्चित तौर पे कल आप हमें बता दीजिए
व्हाट्सएप पे बता सकते हैं या मैंने पहले ही बता दिया कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कल मैंने आपको जो 2 दिन से काम दे रहा हूँ 5.2 एक्सरसाइज के अंदर वो आप करके लाए होंगे। तो उनमें जो भी प्रॉब्लम लग रही हो, जैसे 10th क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन है 2/x 3/y वाला, तो ये तो हम बता ही देंगे। इसके अतिरिक्त यदि किसी प्रश्न में दिक्कत आ रही हो तो वो पूछ सकता है। और अब आता है 11वां क्वेश्चन, आज ही मैंने करा दिया है, तो 11th क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है आज आप सिद्धांत का प्रयोग करके। तो 11th में 2/2 के आपका एक क्वेश्चन है और फिर 2/2 के 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा 11 के, और तीसरा और चौथा 3/3 के हैं, जो मैंने आज आपको सिखा दिया है, मेथड बता दिया है x = b के रूप में लिख के। और एक क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना, 13 मैंने आज करा दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको आज ही करना है, 11 और 12, ठीक है। 13 मैंने करा दिया, कल टाइप नंबर 4 कराऊंगा, तो एग्जाम्पल 16 और सवाल नंबर 14 सेम है, दोनों हो जाएंगे। और 15 के लिए हम आपको कल बता ही देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक्सरसाइज अगली विविध स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी अब तक मेथड मैंने आपको सिखाया है उसके बारे में कल हम आपको एक्सरसाइज में बताएंगे। अगर कोई सवाल में प्रॉब्लम है तो आप अवश्य पूछें, नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको हर मेथड हर सवाल का तरीका सिखाया है, बहुत ही सरल और बिल्कुल एकदम ऐसा है इजी वे है। कोई भी मेथड आपने पढ़ा होगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा। अगर आप वीडियो सही से कम वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य ही जज किया करें। एक बार वीडियो देखने के बाद ये ना कहा करें कि मेरी समझ में आ गया। वीडियो को कम से कम, कोई सवाल है हो सकता है उस समय नहीं समझ में आ रहा हो, तो कम से कम 2, 3, 4, 5 जितने बार आप देखेंगे उतनी बार आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि सवाल आपके दिमाग में बैठ जाएगा और मेरी बात सुनते सुनते और जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं जब बोलता हूं तो आपको कानों तक आवाज़ जाएगी और वीडियो आंखों से देखोगे तो आपको मजा आएगा और लिखते टाइम में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तीसरी बात, आप लोग देख ही रहे होंगे तो मेरे इसके जितने भी वीडियो आपने देखे हों उन्हें जरूरी सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट्स वगैरह अवश्य ही कर दिया करें, जिससे कि हमारी जो आपकी वीडियो है, नई आने वाली वीडियो है, उस पर बेल आइकन दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।